नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी की जो भर्ती आई है फीमेल के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपका किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी को देख लेना। तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में ये पूरी आपकी क्लास है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे और आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पेपर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगी, आपको ध्यान रखना है। आप जो भी मर्जी हो आप भाषा चूज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या, आपका एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, क्या आएगी इसमें। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते नेक्स्ट में आपको बताना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक कौन है, यानी WHO के महानिदेशक आपसे पूछा है कौन है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। तो क्या आएगा इसमें, अभी जो महानिदेशक है वो कौन है, डॉक्टर ट्रेडोस। यानी जितने भी आपके संगठन है इंटरनेशनल हो से नेशनल हो, उनके आपको अध्यक्ष महानिदेशक और जो उनकी स्थापना के वर्ष आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, आपका पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन थे, यानी पुस्तक थी एक जंगल बुक और उसके लेखक वो बताना है कौन थे। तो कौन थे, चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब आएगा क्या आ जाएगा इसमें, रुडयार्ड किपलिंग, या रुडयार्ड किपलिंग ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या, आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपको बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। तो चार ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्या, आपका निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है, बताइए कौन सा विश्व का एक सबसे बड़ा झरना है, ये आपको बताना है कौन सा आ जाएगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें आएगा आपका एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। तो गोदान बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी और इसके लेखक थे प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। द लेडी विद द लैम्प नाम से किसे जाना जाता है, बताइए द लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, कौन सा स्मार्ट समय का दूसरा अलेक्जेंडर कहता था, यानी ऐसा कौन सा स्मार्ट है जो समय को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था, क्या आ जाएगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का शुष्क रेगिस्तान है, बताइए निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है क्या आ जाएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा अटाकामा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, बताइए निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, मेघालय, मेघालय एक स्टेट है और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग, ये भी आपको क्या है साथ में आपको याद रखनी है। बाकी चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लद्दाख ये आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। पहले शायद 7 थे, अब 9 हो गई है, जिसमें 2 जुड़े नए। जम्मू कश्मीर का जब से क्या है धारा 135 हटी थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या आपका,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो किस जगह स्थित है? बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो किस जगह स्थित है? आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से। तो ये आ जाएगा तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, भारत में सबसे लंबा बांध का नाम बताइए। भारत के सबसे लंबे बांध का नाम आपको बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? तो कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? बताइए, दुनिया का जो सबसे नम महाद्वीप है वो आपको बताना है, कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो वो है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, सोडियम कार्बो सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको नाम बताना है, इसका सही नाम क्या है? तो इसमें आ जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित आपके क्वेश्चन चल रही है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? बताइए। तो इसमें आएगा एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आप बताएं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछा है कौन सी है? तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु क्या है, जिसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा? बताइए, चार ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा बैरोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? बताइए, पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आएगा बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की। क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की क्या है आवश्यकता होती है पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? बताइए, कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है? चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा इसमें? एजा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें आएगा एक दिशीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? बताइए, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है, ये आपको बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा तत्व है वो दहन के लिए आवश्यक नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? तो इसमें आएगा आपका CO2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, अब आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। दिए गए आरेख में आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण ज्ञात करें। सॉरी, अभी तक साइंस के क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि दिए गए आरेख में आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का आपको कोण ज्ञात करना है, कितनी डिग्री का होगा? क्या आएगा इसमें? 80 डिग्री का आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? बताइए, ध्वनि की जो पिच है वो किस कारकों पर निर्भर करती है, आपको ये बताना है, चार ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा आवर्ती, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा आपका एमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से। तो क्या आ जाएगा, पानी का उबलना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से। तो कहां पे है, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, वैज्ञानिक शब्द टी फोर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वैज्ञानिक शब्द टी फोर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा थायरोक्सिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है, बताइए। कार्डियक शब्द है वो निम्न में से किस अंग से संबंधित, आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा हृदय से। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से किसे कोशिका की का बिजली घर भी कहते हैं, बताइए। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। तत्व चांदी का प्रतीक क्या है, बताइए। तत्व चांदी का प्रतीक आपसे पूछा क्या है, चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। तो इसमें आएगा ए जी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान आसान आपका पेपर आएगा, बिल्कुल लो लेवल का आएगा। अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी है तो आप आराम से क्या है पेपर को पास कर लोगे। इसमें आपको बताना कि 529 का वर्गमूल ज्ञात करें। 529 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल अगर आप आसपास देखना चाहते हो तो एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपको अगर यहाँ पे 33 है तो 30 का वर्गमूल देखना चाहिए, 43 है तो 40 का देखना चाहिए, 23 है तो फिर 20 का देखें, और 63 है तो 60 का देखें। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि 529 है वो कौन से का है। 30 का होता है 900 होता है, तो 900 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब इससे कम ही देखना आपको। तो यहाँ पे 23 बचा है तो 23 का आ जाएगा 529, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, अनिल एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है जबकि वरुण उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो आपको बताना है कि दोनों उस कार्य को कितने दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति एक काम को 9 दिन में करता है और दूसरा वो 18 दिनों में कर सकता है, तो दोनों आपको बताना है कितने दिन में करते हैं। तो 9 और 18 है तो 18 वर्गमूल आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये दोनों कितने दिन में करेंगे, 3 में। और टोटल कितना काम है 18, तो 18 को 3 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला इसका। तो इसमें क्या आएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन में। कैसे आएगा कि अगर ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, बी कितने काम दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो इन दोनों का आपको वर्गमूल नहीं लेना है। तो दोनों में से 9 में और 18 में किसका भाग जाता है, तो 9 में 18 का जाता है तो 18 आएगा यहाँ पे। अगर कोई और संख्या होती जैसे 36 होती तो यहाँ पे अगर एक संख्या चेंज होती तो दोनों का गुणा करके लिख देते तो भी कोई चल जाए यहाँ पे। तो 9 में 2 का भाग 18 का देंगे 2 पर जाएगा, 18 का 18 में देंगे 1 पे जाएगा। तो दोनों है वो 3, एक दिन में कितना काम करते हैं 3। तो 18 काम को कितने दिन में करेंगे वो, तो 6 दिन में करेंगे। इस तरह से आपका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका, एक कक्षा में 20 लड़कियां था 15 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में लड़कियों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या आपका, एक कक्षा में 20 तो लड़कियां यानी गर्ल्स कितनी है 20, और बॉयज कितने हैं, लड़के कितने हैं 15। तो आपको अनुपात बताना है सीधा, कितना आ जाएगा इसमें, 5 के 20 और 5 से 15, 4:3 आ जाएगा इसमें। क्या आएगा इसमें आपका, सॉरी कुल छात्रों से पूछा आपसे, कितने पूछा है, कुल छात्र कितने हो गए 35 हो गए, तो यहाँ पे 7 आएगा। कुल छात्रों से पूछा है, कई बार ये आपको ध्यान रखना है कि अनुपात किससे पूछा है, नहीं कि लड़कों से नहीं पूछा है, कुल छात्रों से पूछा है। तो 20 लड़कियां 15 लड़के टोटल कितने हो गए 35 हो गए। तो इस तरह से आपका 4:7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बतानी है आपको, यानी 25,000 रुपए पर 20 रुपए प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है।
तो सीधा सा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, कौन सा होता है, टाइम इंटू रेट इंटू जो आपका मूलधन है वो बटे में 100। तो उसके बाद कितना आ जाएगा वो आपको लगा लेना है। तो कितना आ जाएगा इसमें, तो इसमें 15,000 आ जाएगा। कैसे आएगा, 3, 25 और 20 बटे में 100 आ जाएगा। 25,000 की दो सिफर दो शून्य, दो शून्य से कट जाएगी, 250 इंटू 3 और इंटू 20 कितना आ जाएगा आपका, 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका 1208 का 25% ज्ञात करना आपको। 1208 का 25% ज्ञात कीजिए। अगर बात करें फ्रैक्शन, अगर आपको याद है तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। क्या होती है, 1/8। तो 1208 में 1/8 का आपको भाग देना है। तो कितना जाएगा, 8 एकम 8, 4 बज के 40, 8 8 5 40 और 8 एकम 8 151। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका 144, 104 तथा 160 का महत्तम समापत्ति ज्ञात करें। ये आपको महत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। 144, 104 और 160 का क्या आएगा वो आपको बताना है। पहले इनमें 4 का भाग दे लेना सभी में, फिर जो बचे उसमें 2 या 3 का देखना, फिर आपको क्या जोड़े बनाने हैं। तब काट पीट की कितना आएगा आपका, तो वो आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर 12, 16 तथा 30 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। 12, 16 तथा 30 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना आपको। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिनमें तीनों का भाग जाता है आपका, वो चेक कर लेना यहाँ पे। क्या आएगा 4 ऑप्शन में से, तो इसमें आपका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 240। अगर बात करें 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 और 16 का आएगा 48 और आगे बचता है इन दोनों का। अगर 48 आ गया तो 30 का और 48 में से देख लो किसका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 में क्या है, दोनों की भाग जाती है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर 5929 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 5929 का वर्गमूल ज्ञात करना आपको। तो लास्ट में अगर 9 दे रखा है तो आपको सिर्फ 2 ही संख्या ज्ञात करनी है, या तो 9 में 9 का भाग जाएगा या फिर 9 में 3 का भाग जाता है, सॉरी 7 का भाग जाएगा, 7 का और 3। यानी अगर बात करें 7 का 49 होता है तो 9 आता है लास्ट में, 3 का 9 होता है तो 9 आता है लास्ट में। तो 3 और 9 में देखना आपको दोनों संख्या में से कौन सी है। अगर रेयर केस ही आपको दोनों मिलेगी, बाकी यहाँ पे क्या है 7 दे रखी है, तो 77 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5929, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आपका क्या है 10,648 का घनमूल ज्ञात करें। 10,648 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो अब आपको देखना है कि किसके जो लास्ट में आपका क्या आता है 8 आता है, किसके आता है, क्या आएगा इसमें 4 ऑप्शन में से, तो इसमें आएगा 22 आ जाएगा। यानी या तो 2 के लास्ट में 8 आएगा, ये एक बार आप निकाल के देख लेना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, बी। नेक्स्ट में क्या आपका निम्नलिखित कोण का पूरक कोण क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित कोण का पूरक कोण बताना आपको क्या होगा 4 ऑप्शन में से। पूरक कोण बताइए क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में क्या आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ वृत्त की परिधि का पता लगाइए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी, तो आपको क्या है, क्या करना है, वृत्त की परिधि का पता लगाना है। तो क्या आ जाएगा इसमें 4 ऑप्शन में से क्या आना चाहिए इसमें, तो इसमें आ जाएगा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपए है तो 5 मीटर मूल्य का 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना आपको। यानी 294 तो आएगा ही आएगा, 7 मीटर का दे रखा है 294, तो आपको 5 मीटर का करना है। तो इसमें आ जाएगा 294 बटे
7 इंटू 5 का ज्ञात करना आपको। तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 1 और 7 हुए 14, 42 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 10 और 21 210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, एक बंद बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, इसे धातु की चादर से बनाया गया है। तो धातु की कितनी चादर की आवश्यकता होगी बताइए, क्या आ जाएगा चार ऑप्शन में से। एक बंद बेलनाकार टंकी है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, इसे धातु की चादर से बनाया गया, तो आपको धातु की चादर की बताने की कितनी आवश्यकता होगी। तो कितनी आएगी इसमें, 440 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका परिमाप 320 मीटर है। आपको क्षेत्रफल निकालना है 320 मीटर के वर्गाकार परिमाप, वर्गाकार पार्क का क्या आएगा इसमें। तो चार ऑप्शन में से आ जाएगा इसमें 6400 मीटर, क्या आएगा, 6400 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 640 का 87.5% ज्ञात करें। 640 का 87.5% आपको ज्ञात करना है। तो 640 है वो 100% अपने आप में, और इसका 87.5 आपको ज्ञात करना है। तो एक सिपर आ जाएगी यहाँ पे, काट देंगे इसको 50 से और 32, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको 5 से काट लेना, जब काटो पीटोगे तब कितना आ जाएगा इसमें आपका, तो इसमें आएगा 560 आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह का आपका क्या है, जो आपकी इंडियन आर्मी में फीमेल की पोस्ट है जीडी यानी मिलिट्री पुलिस की, उसका पेपर वो इस टाइप का आएगा, बिल्कुल आसान पेपर होगा। आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें क्या है याद करनी है और बेसिक फार्मूले याद करने हैं, आप आसानी से क्या पेपर को पास कर लोगे। तो आशा करता हूं मैं आज जो आपका पेपर करवाया है वो आपको अच्छा लगा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपने टेस्ट सोल्व किया तो आपके कितने नंबर आए हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज के इस मॉडल टेस्ट में क्या है, बस इतना ही। मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।